नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका विषय विज्ञान जिसमें पश्य रेखा आकलन का संपूर्ण हल देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अंग्रेजी विषय और गणित विषय की वर्कबुक का संपूर्ण ऑनलाइन देखा हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हमारे इसके अंदर है पश्य रेखा आकलन। तो प्रश्न 1 इसके अंदर, उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती है, अधिक महसूस होती है? तो देखिए, भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है, क्योंकि भाप में ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। नेपलिन को खुले में रख देने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, नेपलिन में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन जानते हो ना? अतः खुला रखने पर कमरे के तापमान पर बिना कुछ ठोस पदार्थ छोड़े सीधा वाष्प में बदल जाती है। ऊर्ध्वपातन में होता है तो ठोस से सीधा गैस में बदल जाती है। ठीक है। प्रश्न 3 इसमें, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो देखिए, परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश, धन आवेश या ऋण आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या जगह, अमोनिया आयन, नाइट्रेट आयन एंड सल्फेट आयन। क्वेश्चन 4 है, यह तत्व का परमाणु क्रमांक 5 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम लिखिए। तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? 5 है, तो वो क्या तत्व कौन सा जाएगा? बोरॉन। और संयोजकता क्या रहेगी? 3। बोर के परमाणविक मॉडल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसके अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है। क्वेश्चन 6 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। क्वेश्चन 7 है, समस्थानिक तथा संबारिक में कोई एक अंतर लिखिए। देखिए, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि संबारिक में परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट श्वेत एवं रंगीन प्लास्टिड होते हैं। ठीक है। केंद्रक के कार्य लिखिए। देखिए, केंद्रक कोशिका का मुख्य अंग है। यह कोशिका की समस्त गतिविधियों जैसे संचय, आनुवंशिक सूचना का उपयोग आदि पर नियंत्रण रखता है तथा कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूक्लियस में प्रोटीन और आरएनए का संचय करता है। आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान भी इसके द्वारा ही होता है। क्वेश्चन है, कायिक वृद्धि हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसमें कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में हर कोशिका विभाजित होती है तथा 2 समरूप संतति कोशिका का निर्माण करती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। क्वेश्चन 11 इसमें, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, पैरेन्काइमा ने कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। कोलेन्काइमा में कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है, जिसमें पेक्टिन जमा होता है। और स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। क्वेश्चन 12 इसके अंदर, पौधे में एपिडर्मिस की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन व गैसों के विनिमय में सहायक होते हैं। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में ब्यूटेन का लेप होता है, जो अत्यधिक जल के वाष्पन को रोकता है। क्वेश्चन 13 है, पैरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? देखिए, पैरेन्काइमा उत्तक पत्तियों में पाए जाने वाले एक स्थिति पाए जाते हैं। इस स्थिति में इसे पैरेन्काइमा कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। प्रश्न 14 इसमें, गति के तीनों समीकरण लिखिए। तो गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तृतीय समीकरण है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। प्रश्न 15 इसके अंदर, पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है, परंतु कॉर्क सतह पर तैरता रहता है। कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, आंसर है, लोहे की कील का घनत्व पानी की घनत्व से अधिक है तथा पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, अतः कील डूब जाती है। जबकि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, अतः कार्य पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए कॉर्क तैरता है। प्रश्न 16 है, शक्ति की परिभाषा व सूत्र लिखिए। शक्ति
कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। सूत्र P बराबर W/T। तो शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य अपॉन समय। क्वेश्चन 17 है, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। प्रश्न 18 है, तरंगदैर्घ्य की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसका मात्रक मीटर है। प्रश्न 19 है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक आवर्ती को पूरा होने में लगने वाले समय आवर्ती का आवर्तकाल कहलाता है। प्रश्न 20 है, आवर्ती की परिभाषा लिखिए। एकांक समय में होने वाले दो दोलनों, देखो इसका आंसर है एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवर्ती कहते हैं। V बराबर 1/T। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। प्रश्न 21 है, अवश्रव्य ध्वनि व पराध्वनि में अंतर लिखिए। तो अवश्रव्य ध्वनि, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है तथा कुछ जानवर कुत्ता बिल्ली से सुन सकते हैं। पराध्वनि, इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है तथा ECG एवं सोनोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ध्वनि की चाल मुख्यतः किन दो बातों पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल तापमान व लोच पर भी निर्भर करती है। प्रश्न 23 है, अंतरापसलीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके दो उदाहरण भी लिखिए। तो दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना है, जिसमें कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल एवं उसके एकांतर दूसरी पंक्ति में दूसरी प्रकार की फसल उगाना। एग्जाम्पल क्या है? सोयाबीन प्लस मक्का। फसल चक्र की परिभाषा लिखिए। तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया फसल चक्र कहलाती है। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपिस सेरना इंडिका। ठीक है। पशुपालन के दो उद्देश्य लिखिए। तो पशुपालन द्वारा आर्थिक लाभ कमाना, पशुओं की नस्ल में सुधार करके अधिक उत्पादन बढ़ाना। मैरीकल्चर की परिभाषा लिखिए। तो आर्थिक महत्व की समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन मैरीकल्चर कहलाता है। तो दोस्तों, इस पर हमने उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका विज्ञान में का संपूर्ण हल देख लिया है।